क्या बोला जाता है? अरण्य रुदन, जंगल में रोने से क्या होता है? बोले माँ के आगे रो तो मांग पूरी होगी। अब जंगल में बेटा रो रहा है, भूख लगी है, कौन सुनने वाला उसकी? हाँ, छत पे चले जाए, रोने लग जाए, घंटे भर रोते रहे, किसी को पता ही ना चले, कोई सुनेगा उसकी? तो आपकी श्रद्धा कैसी है? अरे पर ये तो दिगंबर हैं, वीतरागी हैं, खुद नंगे हैं, और थोड़ा कड़ा बोल दें, जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो आपको क्या देंगे? अरे मांगो तो उनसे जिनके पास सब कुछ है, वैभव है, सोना है, चांदी है, धन है, सब कुछ है। हो जाता है कि नहीं ऐसा भाव? कई लोगों का हो जाता है। तो कहाँ कहाँ जाते हो मांगने के लिए? जिसके पास सोने चांदी के आभूषण, उसके पास तो जाते हो। जो सरागी है उसी के पास तो जाओगे, वो क्योंकि राग से सहित है, आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाएगा। सरागी मतलब आपकी भक्ति से जो खुश होगा वही तो देगा, और जो खुशी नहीं होगा तो क्या देगा? देंगे जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपसे, भक्ति से फर्क पड़ रहा है। अच्छा बताओ ना, वीतरागी भगवान को आपकी भक्ति से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? ये व्यक्ति रोज कल्याण मंदिर विधान करता है नियम से, इससे बड़ा विधान करने वाला, पूजा करने वाला नहीं है, इससे बड़ी भक्ति करने वाला नहीं है, इसकी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। भगवान पार्षद प्रसन्न हो जाएंगे? कभी तो हो जाएंगे। रोज करोगे, 44 दिन तक लगातार कल्याण मंदिर विधान करोगे, तब तो हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। फिर ऐसे भगवान की भक्ति करके क्या मिलेगा? जब प्रसन्न ही नहीं हो रहा है तो क्या मिलेगा उनकी भक्ति करके? आपको ऐसे समझा दिया जाए तो कल से बंद, क्यों राज कुमारी बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, कर देंगे लोग। अरे वहां रो, वहां गुणगान गाओ, जो आपकी चापलूसी से प्रसन्न हो जाए, खुशामद से प्रसन्न हो जाए, वहां कुछ कहो। और जिस नेता को कुछ लेना देना ही नहीं है, जो एकदम ईमानदार है, न्यूट्रल, जो कभी लेता नहीं, कुछ देता नहीं है, कुछ भी नहीं कहेगा, आपकी कोई सिफारिश नहीं करेगा, उसके चक्कर लगाने से क्या होगा? वैसे वो ईमानदार है। जो कभी एक रिश्वत का रुपया लेता नहीं है, सिद्धांतवादी, भाई आरएसएस से जोड़ा है। सिद्धांतवादी, मैं तो लूंगा ही नहीं, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा बोले। अब नेता बन गया है तो उसके चक्कर लगाने से क्या होगा? गलत तो नहीं कह रहे? तो किसके चक्कर लगाओ? जो खाने पीने पर विश्वास करता है, जो लेन देन पर विश्वास करता है, उसके चक्कर लगाओ। ऐसे भाव आ जाते हैं ना? नहीं आते? आते कि नहीं आते? ये श्रद्धा खोटी श्रद्धा मानी जाती। बिल्कुल ऐसा समझाया जाएगा कि व्यक्ति की श्रद्धा ही गड़बड़ा जाए। बात तो सही की जा रही है। जब भगवान कुछ दे नहीं रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, रुष्ट नहीं होते हैं, तुष्ट नहीं होते हैं, क्या मतलब? जो प्रसन्न होता है उसकी भक्ति करना चाहिए कि बिन्नी? किसकी भक्ति करना चाहिए? फलानी देवी की, फलाने देवता की, फलाने यक्ष की, फलाने यक्षिणी की, हाँ करना चाहिए कि नहीं? फलाने व्यंतर की नहीं करना चाहिए? फलाने क्षेत्रपाल की नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। लोग तो ऐसे समझाते हैं, दुनिया में समझाते हैं कि नहीं? बोले जो वीतरागी है वे कुछ देंगे नहीं, उनके आगे बीन बजाने से क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता है? क्यों? भैंस के आगे आप खूब बीन बजाओ, कुछ फर्क पड़ता है भैंस को? नहीं पड़ता ना? तो बीन बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? तो भैंस के आगे बीन बजाना से बंद, आज से बंद। वो तुलना नहीं कर रहे हैं, बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं, तो आप उल्टा सोच लो। नहीं, सही श्रद्धा नियम से भगवान नहीं देते हैं। वो देव भी नहीं दे सकता, वो देवी भी नहीं दे सकती। देती है तो हमारी पुण्य प्रकृति देती है, और वह पुण्य प्रकृति वीतरागी के आगे सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी की बनती है।
उसकी भक्ति से सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी की, उत्कृष्ट ड्यूरेशन की बनती है। इस बात को समझना। यदि वो देने वाले हो जाते तो वो खुद भगवान के आगे क्यों चक्कर लगाते रहते हैं? वो खुद भगवान की पूजा क्यों करते रहते हैं? हाँ, वो देवी वो देवता क्यों भगवान की आराधना करते रहते 24 घंटा? वो खुद क्यों गिड़गिड़ाते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मेरी आयु पूरी हो गई है, मैं कहाँ जाके पैदा होऊंगा पता नहीं। हाँ, एक उम्र के बाद खुद आके गिड़गिड़ाते हैं, भगवान बचा लो। औरों के आगे छोड़ दो। मुनिराज के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मंत्र फैलने लगे मुनिराज, चक्कर लगाने लगेंगे, परिक्रमा लगाने लगेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सरागी नहीं दे रहा है आपको, वहां पे देता तो हमारा ही पुण्य है। अब आप कह सकते हो कि जब वो खुश होकर जाता है, तुरंत थोड़े में खुश हो जाता है, तो थोड़े में आपका काम कर देता। बिना आपके पुण्य के वो काम ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बिना आपके पुण्य के वो आपके कष्ट दूर नहीं कर सकता। 7 दिन तक पाषाण भवन कष्ट क्यों नहीं दूर हुए? निकाचित कर्म का अशुभ असाता का उदय था, तो वो चाह करके भी नहीं कर पाया। जो सौधर्म गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाता है, उस समय सो गया था। जिस सौधर्म की आज्ञा में सारे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष सारे देव आ जाते हैं, उन सेवकों को सौधर्म का डर नहीं लगा? समझो इस बात को। श्रद्धा सही पैदा करें। प्रभु यदि श्रद्धा हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मत में हो, और कहीं मेरी श्रद्धा ही ना हो। ये कहलाती है सुश्रद्धा। ये कहलाती है विपरीतता आने पर भी जिसकी श्रद्धा डावाडोल नहीं होती है, जिसकी श्रद्धा कभी टूटती नहीं है, जो कभी अंदर से घबराता नहीं है, वो कहलाती है सुश्रद्धा। बाकी तो सबकी श्रद्धा कांच की है अथवा मोम की है। थोड़ी सी गर्मी आए पिघल जाए, थोड़ी सी ठंडी आए जम जाए। मोम कैसा होता है? गर्मी आने पर पिघल करके बह जाती है, अधिक शीतलता होने पर तुरंत जम जाती है। कैसी श्रद्धा है? मोम की है कि कांच की? टूट जाती है। लगता तो ऐसी है, हाँ? नहीं, अनशेकन फेथ। कभी भी जो भूकंप भी आ जाए तो हिले नहीं। भूकंप आने पर भी उस अचल सुमेरु की भांति अचल बनी रहे, दृढ़ बनी रहे। उस लौ की भांति नहीं जो थोड़ी सी हवा से डोलने लगती है, उस रत्नदीप की लौ की भांति तूफान में भी, बारिश में भी, आंधी में भी चमकते रहती है। पानी के बीच भी रख दो तो भी चमकते रहेगी, बिल्कुल चमकते रहेगी। पानी के बीच भी हवा कितनी भी चलते रहे तो भी उसका प्रकाश कम नहीं होगा। तो प्रकाश तो उस दीपक की, रत्न दीपक की भांति होना चाहिए। श्रद्धा तो उस रत्न दीपक की भांति होना चाहिए। लेकिन सबकी श्रद्धा बड़ी कच्ची है, कमजोर है। या तो कांच की बनी हुई है या तो मोम की बनी हुई है। काय की बनी है? मोम की है ना। परीक्षा तभी होगी जब विपरीतता है, इस बात को समझना। अनुकूलता में कोई परीक्षा नहीं होती है। अनुकूलता में तो हर कोई श्रद्धा पैदा कर ही लेता है। जब मन के अनुसार ना हो कार्य, फिर भी हम डगमगाए ना। जब पूरी स्मूथ लाइन से गाड़ी चल रही है, हाईवे पे चल रही है, तो वहां कहाँ धक्के लगेंगे? एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, वहां धक और गाड़ी फर्स्ट क्लास हो, धक्के लगते हैं? नहीं लगते। परीक्षा तो तब है कि जब गड्ढे हो रास्ते में, फिर भी आप स्थिर बैठे रहो। मोड़ हो रास्ते में, फिर भी आपकी स्थिरता बनी रहे। चढ़ाव हो अथवा उतार हो, फिर भी आप में हलन चलन ना हो,
आपकी श्रद्धा वैसी बनी रहे। कैसी है श्रद्धा, बताना। इन प्रभु की भक्ति इस प्रकार से करें, तब कहीं हम झील जैसे बन पाएंगे, बड़े बन पाएंगे। तब कहीं हमारा विराट रूप आ जाएगा, हमारी शक्ति का विस्तृत रूप होगा। तब कहीं हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वो प्रतिकूलता, वो पहाड़ भी हमें नहीं कुछ हिला पाएगा, डरा पाएगा। कंकड़ तो छोड़ दो, अभी तो कंकड़ ही हिला देते हैं, नहीं? पहाड़ की तो बहुत दूर की बात है, कंकड़ ही हिला रहे सबको। अभी कंकड़ नहीं हिला रहे हैं, हमने चिपका दिया है, वो हिला रहा है। आंखों के एकदम करीब ला लिया उस कंकड़ को, ला लिए हो कि नहीं? तो ऐसे भक्ति करो प्रभु की, इस भाव से भक्ति करें प्रभु। सुश्रद्धा मम ते मते, आपके ही मत में श्रद्धा। स्मृति रपि, स्मृति भी हो, मेरी मेमोरी में कुछ आए तो सिर्फ आप आए। आपकी मेमोरी में कौन है, किसकी याद करते हो? कौन बैठा है? सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? हाँ, दुकान की याद आती होगी, सब दुकान की याद आती होगी। रॉन्ग नंबर, टाइम हो रहा है, सबको दुकान याद आ रही होगी ना? हाँ, आपकी स्मृति में कौन है? कौन बैठा है? पारस बाबा? गलत बोल रहा है। जब भी मैं अतीत को स्मरण करूं तो सिर्फ आप ही मेरे स्मरण का विषय बने। अभी तो भोग याद आते हैं, भोगे जो भोग पहले, हाँ वो याद आते हैं ना, वो अच्छे दिन, वो अनुकूलताएं, वो घूमना फिरना, वही याद आता है ना। स्मृति में वही दिखता है, स्मृति का विषय वही है। बार बार स्मृति में क्या याद आ जाता है? जिसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता हो जाती है, वही स्मृति आती है। बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता, जिससे बहुत प्रगाढ़ लगाव होता है ना, गाढ़ नहीं, प्रगाढ़, प्रकृष्ट रूप से गाढ़ा, प्रकृष्ट रूप से गाढ़ा। जैसे वो हो जाता है ना, आमरस गाढ़ा होता है, लेकिन वो आम पापड़ क्या हो जाता है, अमावट क्या बोलते हैं आप लोग, वो एकदम प्रगाढ़ हो जाता है। आम पापड़, आमरस तो फैल भी जाता है, फैल जाता है ना, लेकिन वो तो डिब्बी उल्टी भी कर लो सीधी भी कर लो, हाँ, वो यदि सपोज गिर भी जाए तो एज इट इज आप उसे उठा सकते हो, और आमरस यदि फैल जाए तो फिर समेटना पड़े फिर वो खाने के काम नहीं आ सकता। हाँ, वो आम पापड़ तो गिरने के बाद भी धो करके खाने में काम आ जाएगा, आ जाता है ना। इतना प्रगाढ़, इतना जमा हुआ होता है कि वो बहेगा भी नहीं, गंदा भी नहीं होगा, उसमें धूल भी नहीं चिपकेगी। आपकी कैसी है श्रद्धा? आमरस? अरे आमरस भी नहीं, पानी मिली वाली है तो, हाँ, पानी मिली वाली है एकदम, बिल्कुल वैसी है कि नहीं? हमारी स्मृति में सिर्फ आप हो और कोई ना। यानी भक्ति जो उत्कृष्ट होती है, सबसे बड़ी एक गलत फहमी है कि हमको लगता है कि हम आधे घंटे तक पाठ कर रहे हैं कल्याण मंदिर भक्तंबर का, तो आधे घंटे भक्ति है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आधे घंटे भक्ति होती ही नहीं। जैसे वो विद्यार्थी है 3 घंटे का पेपर लिख रहा है, तो 3 घंटे की पढ़ाई होती है उसकी क्या? 3 घंटे के पेपर लिखने के लिए साल भर की मेहनत होती है। पेपर तो 3 ही घंटे में लिखा जाएगा, देखने में आ रहा है पेपर का टाइम 3 घंटे का है, लेकिन उस 3 घंटे के पेपर में 100% लाने के लिए कितनी मेहनत होती है? 1 साल की भी नहीं होती, कई बार तो 2-2 साल की, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, 2-2 साल की मेहनत होती है, तब कहीं जाकर के 100% आ पाते हैं।
तो भक्ति तो है ना आधे घंटे के मंदिर में जो चल रही है, तो पेपर लिखने की भांति है। यहां पर होगी आधे घंटे के लिए, लेकिन उस आधे घंटे के पेपर लिखने के लिए मेहनत कितनी। जब यहां से जाओगे, वो विद्यार्थी घर में पढ़ाई करता है, कोचिंग और जाता है, वो अलग है, सवेरे उठ करके याद करता है, वो अलग है, और रात को सोते समय सोने के पहले देख लेता है, वो अलग है, और सपने में भी वही देखता है। वही विषय झलकता है उसका, नहीं झलकता? तब कहीं जाकर के वो पेपर में अच्छे से लिख पाता है। तो यहां मंदिर में आकर के आधा घंटा 1 घंटा जो चल रहा है, वो तो पेपर की भांति है। सबके समझते जब पेपर होगा मैं पेपर के समय पढ़ूंगा। बोले क्या जिनवाणी की परमिशन तो है? तो हाँ, जिनवाणी खोल दिया, भक्तामर प्रणत मौली, हाँ हो गया, खत्म। कल्याण मंदिर मुदार अवध भेद, हाँ हो गया, खत्म। ऐसी सबकी भक्ति कैसी होती है? जब मंदिर में प्रवेश करता है, जिस समय जिनवाणी खोलता है, उस समय शुरू होती है पढ़ना। उस विद्यार्थी की भांति जो पेपर एग्जाम हॉल में जाकर के सोचे कि मैं बुक खोल के मैं, क्या होगा वो? तो भक्ति करने के लिए प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है। नहीं समझ में आ रहा कैसे होती है? वो जब स्मृति में भी वही ये पारसनाथ भगवान याद आते रहे, सवेरे भी और शाम को भी और रात को भी और सोने के बाद भी। नींद खुलने में तो आ ही जाएगी, आप बुद्धि लगा लोगे, लेकिन अबुद्धि पूर्वक। कि सपने हमारे बुद्धि पूर्वक नहीं आते हैं। आज ऐसा करना, सोच कर देखना कि आज मैं भगवान का कल्याण मंदिर विधान करूंगा सपने में, ऐसा सोच करके देखना। रात को जो है सपने में इस बार कल्याण मंदिर, आज कल्याण मंदिर विधान करना है, सोच कर। विधान लंबा हो गया। अच्छा जाप देने एक सपने में, आज जाप दूंगा नमोकार, वो भी ज्यादा होगी। अच्छा एक बार नमोकार मंत्र बोलूंगा सपने में, ऐसा सोच करके सोना। आ जाएंगे सपने? नहीं आते। अबुद्धि पूर्वक वो सपने में झलक जाए। अभी तो बुद्धि पूर्वक हमें भक्ति करना पड़ रहा है। हम कौन सी बात करें? अबुद्धि पूर्वक भक्ति होने चली है। जब अबुद्धि पूर्वक होता चला जाए, तब तो समझना सही भक्ति हो गई। समय आपका हो रहा है, वैसे हो गया, इतना ही रखते हैं। अभी श्लोक बाकी है, अब श्लोक कब पूरा होगा पता नहीं, इतना ही है। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि, बाकी का बाद में कर लेंगे फिर। हाँ, बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।